नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद नीतीश। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि भारत की जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्हें नेशनल पार्टी का दर्जा किस स्थिति में मिलता है। तो आज वीडियो का जो हेडलाइंस आप देख रहे हैं, कंडीशन फॉर रिकॉग्निशन एज ए नेशनल पार्टी, यानी कि किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा किन आधारों पर मिलता है, इन सभी बातों को जो है हम देखेंगे इस वीडियो में। कितनी क्राइटेरिया हैं जिनके आधार पे जो है किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो। मेरा नाम है नीतीश कुमार। पहला कंडीशन दोस्तों ये है कि इफ इट secures 6% of valid votes polled in any 4 or more states at a general election to the Lok Sabha or to the Legislative Assembly, and in addition it wins 4 seats in the Lok Sabha from any state or states। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि कोई भी राजनीतिक पार्टी नेशनल पार्टी का दर्जा तब प्राप्त कर लेगी यदि वह 4 या 4 से अधिक राज्यों में जो आम चुनाव हो रहे हैं, लोकसभा या विधानसभा का, उसमें जो कुल वैलिड वोट्स पड़ रहे हैं, कम से कम 4 राज्यों को हम देखेंगे। पहले मान लीजिए 4 राज्यों में जो कुल वैलिड वोटों की संख्या है वो 100 है। तो अगर कोई राजनीतिक पार्टी इसमें नेशनल पार्टी का दर्जा तब हासिल करेगा जब वो 100 का जो है 6% यानी कि 6 वोट पा लेगा, तो वो नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त कर लेगा। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यह जो वैलिड वोटों की यहाँ पे जो हम देखेंगे वह 4 राज्य या 4 से अधिक राज्यों की बात रहेगी। तो सबसे पहले हम कम ही राज्यों को देखेंगे, 4 राज्यों में देखेंगे। तो मान लीजिए 4 राज्यों में कुल वैलिड वोट्स जो पड़े हैं वो 100 है, और 100 का अगर 6% जो है कोई उम्मीदवार पा लेता है, कोई पार्टी पा लेती है, तो वह जो है नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त कर लेगी। और साथ ही साथ 6% तो प्राप्त करना ही होगा, इसके साथ साथ किसी एक राज्य या एक से अधिक राज्यों में इन मिलाकर कम से कम वो 4 लोकसभा सीट भी जीत रही हो, तब जाके जो है वो नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त करेगी। तो यह है पहला कंडीशन। अब आइए दूसरा कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन है इफ इट विंस 2% ऑफ सीट्स इन द लोकसभा एट ए जनरल इलेक्शन एंड दीज कैंडिडेट्स आर इलेक्टेड फ्रॉम 3 स्टेट्स। यदि कोई राजनीतिक पार्टी लोकसभा की कुल सीटों का 2% सीट हासिल कर लेती है, यानी कि 543 का 2% आप निकालेंगे, 2% सीट हासिल कर लेती है जनरल इलेक्शन में, एंड दीज कैंडिडेट्स आर इलेक्टेड फ्रॉम 3 स्टेट, और ये जो उम्मीदवार 2% सीट पे जीते होंगे ये 3 राज्यों से आने चाहिए। तो सेकंड कंडीशन क्या है कि लोकसभा में जो कुल सीटें हैं उसका 2% वह चुनाव में जीत रहा हो, साथ ही साथ जो इन 2% सीटों पर जीत मिल रही हो ये 3 राज्यों से कैंडिडेट जीत कर आ रहे हो। तो ये सेकंड कंडीशन है नेशनल पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए। तीसरे कंडीशन की अगर दोस्तों बात किया जाए तो इफ इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए स्टेट पार्टी इन 4 स्टेट। यदि कोई राजनीतिक पार्टी 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा अगर प्राप्त कर लेती है, उस स्थिति में भी जो है उसको जो है नेशनल पार्टी का दर्जा हासिल हो जाता है। तो आप देख पा रहे हैं कि 3 कंडीशन है जिसके आधार पे जो है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पार्टी का दर्जा हासिल कर सकती है। तो आइए समरी देख लेते हैं। इफ इट secures 6% of valid votes polled in any 4 or more states at a general election to the Lok Sabha or to the Legislative Assembly, and in addition it wins 4 seats in the Lok Sabha from any state or states। तो पहला कंडीशन क्या है कि 4 राज्यों में कम से कम जो वैलिड वोट्स पड़े हैं उनका 6% जो है वो प्राप्त करता हो, साथ ही साथ 4 लोकसभा सीट भी जो है वह जीत रहा हो। यह 4 जो सीट जीतेगा वह एक राज्य से भी हो सकता है और एक से अधिक राज्य। तो पहला कंडीशन हो गया। और आप देख रहे हैं यहाँ और लिखा है, यानी कि इन तीनों कंडीशंस में से कोई भी कंडीशन अगर कोई फुलफिल करता है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, तो उस स्थिति में वो जो है नेशनल पार्टी का दर्जा हासिल कर लेता है। सेकंड कंडीशन देखते हैं। इफ इट विंस 2% ऑफ सीट इन द लोकसभा, यानी कि 543 सीटों का 2% आप निकालेंगे, अगर वो जीत रहा है
और साथ ही साथ ये 2% जो सीट वो जीत रहा है, ये जो कैंडिडेट्स जीत रहे हैं इन सीटों पर, ये 3 राज्यों से आने चाहिए कम से कम, तब उसे जो है नेशनल पार्टी का दर्जा मिल सकता है। और तीसरा कंडीशन है, इफ इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए स्टेट पार्टी इन 4 स्टेट, यदि 4 राज्यों में ये जो है राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर लेता है तो उस स्थिति में भी इसे नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। दोस्तों, हम अगले वीडियो में देखेंगे कि स्टेट पार्टी का दर्जा जो है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को किस कंडीशन में मिलता है, चुनाव में वो कैसा परफॉर्मेंस करता है, जिसके आधार पर उसे जो है स्टेट पार्टी का दर्जा दिया जाता है। अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको। 2019 के अनुसार अगर देखा जाए दोस्तों, तो भारत में कुल 8 नेशनल पार्टीज इस समय हैं, जिनका नाम है बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीएम मार्क्सवादी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस पार्टी एनसीपी, जिसका जनाधार जो है महाराष्ट्र में है। इस समय वहां पे जो है उद्धव ठाकरे के सरकार में जो है एनसीपी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और 7वां जो है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जो पश्चिम बंगाल में आप अभी हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में जो है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। और 8वां जो पार्टी है नेशनल पीपुल्स पार्टी, जो है पीएस सगमा की पार्टी है। तो ये जो 8 पार्टियां हैं, ये नेशनल पार्टी का दर्जा वर्तमान में रखती हैं। और ये वे पार्टियां हैं जो 3 कंडीशन आपको बताया गया है नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए, वह हासिल कर चुकी हैं। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा यह वीडियो जरूर बताइएगा। आपको समझ में आया कि नहीं कि नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए जो कंडीशन मैंने बताया इस वीडियो में, आपको कितना समझ में आया, आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के माध्यम से। इस एपिसोड से अपने दोस्त यानी नीतीश कुमार को दीजिए इजाजत। तब तक के लिए शुभ विदा, नमस्कार।